मस्त लगता किरिस का पिक्चर दिल ना दिया, दिल ना दिया, यहीं पे खड़ी रहा। दिल ना लिया, दिल ना दिया, दिल ना लिया, ले बेटा तो बोलो ना काकिया। हमारा इंटरनेट और मीम कल्चर गरीब लोगों को एक रात में स्टार तो बना देता है, लेकिन बाद में वही फेम उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आज के डिजिटल इंडिया में सस्ता इंटरनेट और रील्स ने हर किसी को एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया है, लेकिन क्या ये प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबरी है? जब कोई गरीब इंसान वायरल होता है तो वो सेलिब्रिटी नहीं बनता, बल्कि वो एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसे दुनिया जब तक निचोड़ती है, जब तक उसमें से व्यूज निकलने बंद ना हो जाए। सोचिए एक आदमी धूम जो शायद बीमार है, नशे की हालत में है या फिर मानसिक रूप से भी काफी परेशान है, वो सड़क पर अपना दुख भुलाने के लिए गाने गा रहा है। कोई राह चलता आदमी उसका मजाक उड़ाने के लिए उसकी वीडियो शूट कर देता है और इंटरनेट पर साइकिल शुरू होती है जो उस गरीब इंसान के हाथ में नहीं होती। जब ये वीडियो वायरल होती है तब शुरुआत में लोग उसे सिंपैथी देते हैं, बेचारा कितना टैलेंटेड है, इसकी मदद होनी चाहिए जैसे कमेंट्स की भीड़ लग जाती है। लेकिन ये सिंपैथी सिर्फ दिखावा है, क्योंकि वही लोग जो उसकी वीडियो बना रहे हैं या फिर उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वो उसे एक फोन दिलाने तक की भी जहमत नहीं उठाते। उल्टा वो उसकी गरीबी और उसकी हालात की मजाक उड़ाकर एस्थेटिक रील्स बनाते हैं। आप गाना गाएंगे ना, डायरेक्ट बोलेंगे बेटा 1000 रुपए से नीचे नहीं लेंगे भाई टाटा, अन्य तो ज्यादा करेगा तो बड़ा पीटने लगेंगे। आखिर हमें गरीब आदमी को देखकर हंसी क्यों आती है? धूम की वीडियो वायरल हुई क्योंकि उसका सुर गलत था, उसके कपड़े गंदे थे और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर वही गाना कोई रिच इन्फ्लुएंसर सूट बूट पहनकर गाता तो लोग उसे क्रिंज बोलते, लेकिन धूम के केस में लोगों ने उसे फनी बोला। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल गैप है। हम गरीब को अपने बराबर का इंसान नहीं समझते, हम उसे एक कैरेक्टर समझते हैं। जब हम किसी गरीब की वीडियो शेयर करते हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिंपैथी रख रहे हैं, लेकिन असल में हम सिंपैथी के नाम पर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हम लोग हंसते हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें तो तमीज है, इस व्यक्ति को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इंटरनेट पर सिंपैथी एक करेंसी के तौर पर है। लोग वीडियो शेयर करते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या उस शेयर से धूम को 1 रुपया मिला? क्या उसकी हेल्थ सुधरी? नहीं ना, उल्टा उसके पास डिजिटल टूरिस्ट का जमावड़ा लग गया। छोटे मोटे व्लॉगर्स उसके पास जाते हैं ताकि वो उसके साथ वीडियो बनाकर अपना चैनल मोनेटाइज कर सके। ये लोग उससे वही गाना 100 बार गवाते हैं, उससे थोड़ा नशा करवाते हैं ताकि वो वीडियो में और थोड़ा फनी लगे, और फिर क्या, फिर उसे वहीं पर ही उस कूड़े के ढेर पर ही छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ये इंसान थोड़ा और वायरल हो जाता है तो समाज का असली चेहरा सबके सामने आता है। जब कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी उस इंसान के साथ अपना फोटो खिंचवाता है या फिर उसके साथ अपनी वीडियोस बनाता है तो मिडिल क्लास लोगों के अंदर एक जलन पैदा हो जाती है। फिर ये सब देखकर उन लोगों के मन में एक ही बात आती है कि हमने 20 सालों तक पढ़ाई की, इतनी सारी डिग्रीज ली, इतने सारे एग्जाम दिए, फिर भी हम मुश्किल से 30-40 हजार रुपए ही कमा पा रहे हैं, और ये गरीब इंसान आता है, इसने कोई पढ़ाई नहीं की, इसके पास कोई डिग्री तक नहीं है और ये हमसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो उन लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा हो जाता है और ये गुस्सा हेट में बदल जाता है, और यहीं से सभी लोग अपने भाग्य को गाली देनी शुरू कर देते हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। लोग उस गरीब इंसान में ईगो ढूंढने लगते हैं। देखो, सेलिब्रिटी बनते ही बदल गया, तमीज नहीं है इसे बात करने की भी। हम भूल जाते हैं कि उसे सोशल मैनर्स नहीं सिखाए गए, वो बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। नहीं किया तो क्या किया, उस गाने को गा दो। आदमी एक बार हांकता है ना, गाना एक ही बार गाता है। अच्छा। एक गाने को 10 बार नहीं गाता है। कौन लड़की से तुम प्यार करता ना, क्या से क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कौन लड़की? रानू मंडल के केस में भी हमें यही देखने को मिला था। रानू मंडल शायद मानसिक रूप से थोड़ी बीमार थी। उन्हें भीड़ को कैसे हैंडल करना है, कैमरे को कैसे हैंडल करना है, इन सब के बारे में नहीं पता था, लेकिन हिमेश रेशमिया और मीडिया ने उन्हें एक प्रोजेक्ट की तरह देखा। हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल का शायद यूज किया क्योंकि उसकी मूवी आ रही थी। उसने सोचा कि रानू मंडल एक वायरल सेंसेशन बन चुकी है और मैं इसके थ्रू अपनी मूवी को प्रमोट कर सकता हूँ, शायद वो हिट चली जाए। पर हुआ उल्टा ही था, हिमेश की मूवी उस समय फ्लॉप हो गई थी। फिर लोगों ने रानू मंडल के मेकअप का भी मजाक उड़ाया था। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था अब तो रानू मंडल के पास पैसा आ गया है, तो ये देखो
कितना इसके अंदर एटीट्यूड आ गया है, इसको तो बोलने की भी तमीज नहीं है। अगर हम किसी गरीब को प्लेटफॉर्म देते हैं तो क्या हम उसे हैंडल करने की ट्रेनिंग देते हैं? नहीं ना, हम उसे सिर्फ एक सर्कस का बंदर बनाकर नचाते हैं और जैसे ही वो थक जाता है तो उसे वापस उसी जंगल में छोड़ देते हैं। मतलब जैसे ही उसका ट्रेंड गया तो उसे वापस उसी जगह पर छोड़ देते हैं जहां से वो आया था। रानू मंडल आज वापस उसी गरीबी में जी रही है। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है। अब रानू मंडल के पास वो सुकून भी नहीं है जो रेलवे स्टेशन पर था। अब लोग उसको दूर से ही पहचान जाते हैं, लोग उसकी वीडियो बनाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। आपको याद होगा कच्चा बादाम वाले अंकल के साथ भी यही हुआ था। पायतुड़ा हाथ वाला था के जो दिसिटी गोलचन दिए जाबन तात सोमन सोमन बादाम पावन। उनका गाना पूरी दुनिया में बजा, बड़े बड़े क्लब्स में बजा, लेकिन बेचारे अंकल को पता भी नहीं चला कि उनका कॉपीराइट किसी ने स्कैम से अपना नाम कर लिया। वो इंसान जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बादाम बेच रहा था, वो एक पल के लिए स्टार तो बना, लेकिन अंत में उनके पास ना फेम बची, ना पैसा बचा और ना ही उसका पुराना काम बचा। आप लोग शादाब जगाती को तो जानता ही होंगे। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट, जो कि 10 रुपए वाले बिस्कुट वाले डायलॉग से फेमस हुए थे। उनकी हालत एक ऐसी मशीन जैसी हो गई है जिसमें कोई भी बटन दबता है तो वही डायलॉग निकलता है। जब भी कोई इंसान वायरल होता है ना तो पब्लिक उसे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक वायरल ऑडियो क्लिप समझ बैठती है। हर व्लॉगर उनके पास जाता है और सिर्फ वही डायलॉग बुलवाता है। सोचिए आप बीमार हैं या फिर आपका परिवार काफी परेशान है और आप बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही आपको व्लॉगर मिलता है और व्लॉगर बोलता है कि भैया वही वाला डायलॉग बोलना। और जब वो इंसान वो डायलॉग बोलने के लिए मना कर देता है तो लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं। देखो इसके अंदर तो घमंड आ गया। फेम आते ही ये लोग बदल जाते हैं, फेम आते ही इन लोगों के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। सच बताऊं तो फेम ने उसे थका दिया है। हम उससे उसका इंसान होने का हक छीन लेते हैं। अब वो चैन से सड़क पर चल भी नहीं सकता क्योंकि हर लोग कैमरा लेकर उसका मजाक उड़ाने के लिए सामने खड़े हुए मिलते हैं। अब लोगों के मन में ये बात आ जाती है, जब भी कोई इस तरह वायरल होता है तो लोग सोचते हैं भाई इन्होंने तो काफी पैसे कमा लिए हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लो, अभी हाल ही में वो धूम लड़का वायरल हुआ और उसकी वीडियोस मिलियंस में जा रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं यार इसने तो करोड़ों रुपए बना लिए होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रीमियम ब्रांड्स कभी किसी ऐसी वीडियो पर स्पॉन्सर नहीं करेंगे जहां किसी बीमार या गरीब इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा हो। वो गरीब इंसान सिर्फ व्यूज दे सकता है पर ब्रांड डील्स नहीं दे सकता। लोग पुनीत सुपरस्टार को देखते हैं क्योंकि वो एक कैरेक्टर है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन एक्सीडेंटल वायरल स्टार को नहीं पता होता कि वो क्रिंज है। वो बेचारे सच्चाई में वो कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी ब्रांड डील्स नहीं मिल पाती। उन्हें सिर्फ व्लॉगर्स की भीड़ मिलती है जो उनका खून चूसकर व्यूज निकाल लेते हैं और अपने चैनल को ब्रांड बना लेते हैं। अब वायरल होना किसी एक इंसान को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इन सब के केस में एक चीज कॉमन है, जैसे ही लोग फेमस हुए तो इनके पड़ोसी लोगों में एक जलन पैदा हो जाती है। पूरा मोहल्ला ये सोचने लगता है ये लोग तो वायरल हो गए, इनके पास तो पैसे की फैक्ट्री लग गई होगी। और जो फैमिली मेंबर्स जो बरसों से गायब थे, जो इनके पास आते तक नहीं थे, इनके वायरल होते ही एकदम से पता नहीं किस गुफा से निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसके घर की प्राइवेसी बिल्कुल जीरो हो जाती है। उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि लोग उन्हें मीम वाला बच्चा बोलकर चिढ़ाते हैं। ये एकदम से मिलने वाली फेम का रास्ता नहीं है, ये घर की तबाही का रास्ता है। इंटरनेट ने हमें मजाक उड़ाने की एक ऐसी आदत डाल दी है कि हम लोग भूल जाते हैं कि उस स्क्रीन के पार एक जीता जागता व्यक्ति है। जब तक हम गरीबी को कंटेंट समझना बंद नहीं करेंगे तब तक इन लोगों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। हर साल इंडिया में 10 से 15 ऐसे गरीब लोग वायरल होते हैं और फिर वे लोग कहां चले जाते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि उन लोगों का जब ट्रेंड खत्म हो जाता है तो लोग उन्हें भूल जाते हैं, लोग उनकी वीडियो बनाना छोड़ देते हैं और वो नए तमाशे की ओर चल पड़ते हैं। हम लोगों को एक जिम्मेदार ऑडियंस बनना होगा, हमें वायरल और इंसान के बीच का फर्क समझना होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम सभी लोग बर्बाद हो चुके होंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।